हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। डेट है आज की 31 अक्टूबर। तो आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक, तो ये साउथ में फ्लो होने वाली एक रिवर है, तो उसके बेस पे ये तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसके बेस पे बताना है ये कौन सी रिवर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा पेरियार रिवर। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में भी चल रहा है। तो पेरियार रिवर, देखिए पेरियार रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है केरला में। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो 244 किलोमीटर है और इसको हम लाइफ लाइन ऑफ द केरला भी बोलते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द वहाँ की फ्यू पेरेनियल रिवर्स में आती है। ठीक, और ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, ये शिवागिरी हिल जो कि वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है और ये फ्लो करते हुए आती है, पेरियार नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो है मुथैरापुझा, मुल्लायार, चेरुथोनी और पेरिंजाकुट्टी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ आसाम और कवर करता है 42,996 हेक्टेयर्स। इट इज़ सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। ये कहाँ का एरिया कवर कर रहा है? ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन का। ठीक, तो मुल्ला पेरियार डैम जो है इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स इन केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो अभी मुझे से ये डैम का इशू चल रहा है तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है with reference to the G20 climate risk atlas consider the following statement। तो पहला स्टेटमेंट कहता है heat waves could last at least 10 times longer in all the G20 countries। सेकेंड स्टेटमेंट है annual rainfall in India is likely to record a drastic decline by 2050 with an 8% to 19.3% decrease in all emission scenario। थर्ड पॉइंट कहता है इवन इन द मीडियम एमिशन सिनारियो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मानसून इन इंडिया कुड राइज एट लीस्ट 1.2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 2036 टू 65। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक, देखते हैं क्यों सही है। क्योंकि देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस। इस रिपोर्ट का नाम था G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस। इसमें कहा गया कि हीट वेव कुड लास्ट एटलीस्ट 10 टाइम्स लॉन्गर इन ऑल G20 कंट्रीज़। तो इसमें ये कहा गया कि जो हीट वेव है वो 10 टाइम्स लॉन्गर लास्ट करेगी G20 कंट्रीज़ में, विथ हीट वेव्स इन अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया लास्टिंग ओवर 60 टाइम्स लॉन्गर इन बाई 2050। और सबसे ज़्यादा हीट वेव्स ये कहाँ लास्ट करेंगे? ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में लाई करेंगे। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। जीडीपी लॉस ड्यू टू क्लाइमेट डैमेज इन G20 कंट्रीज इंक्रीज ईच ईयर राइजिंग टू एटलीस्ट 4% एनुअली बाई 2050। ठीक, दिस कैन रीच ओवर 8% बाई 2100 इक्वल टू ट्वाइस द ब्लॉक इकोनॉमिक लॉसेज फ्रॉम कोविड-19। एनुअल रेनफॉल इज लाइकली टू रिकॉर्ड ए स्टीप इंक्रीज। एनुअल रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होगा बाई 2050 तक, जिसमें 8% से 19.3% का इंक्रीज होगा सारे एमिशंस को मिला करके। हेंस जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो मीडियम एमिशन की जो बात यहाँ थर्ड पॉइंट ये बात करता है मीडियम एमिशन की, इसमें देखिए 2036 से 2065 के बीच में द मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इन इंडिया वो राइज कर सकता है करीब करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस से इन ए मीडियम एमिशन पाथवे। इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ठीक है, तो इसमें से गलत क्या हुआ? इसमें जो गलत हुआ वो हुआ सेकंड वाला। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ विच रिवर। मीन्स ये डैम कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर है बी। ये डैम कहाँ लोकेटेड है? तो मुल्लार और पेरियार में ये डैम लोकेटेड है। तो जो मुल्ला पेरियार डैम है ये किसके कॉन्फ्रेंस में है? तो ये है जो मुल्लार और पेरियार रिवर्स हैं केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ पे है। और ये रिजर्वायर है पेरियार टाइगर रिजर्व में ये आता है। ये ऑपरेट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है बाय तमिलनाडु फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। पानी पीने के लिए और इरिगेशन के पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ए 999 ईयर लीज एग्रीमेंट।
ठीक, ये 999 ईयर का इसका लीज एग्रीमेंट है जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम में बनाया गया था। द ऑपरेशनल राइट्स वर हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु, बाद में ये तमिलनाडु को ही हैंडल कर दिया गया। तो ये लीज एग्रीमेंट है 999 ईयर्स के लिए। द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर इज़ फर्स्ट यूज फॉर पावर जनरेशन इन लोअर पेरियार। तो जो वाटर डाइवर्ट किया जाता है रिजर्वायर से, उसको सबसे पहले यूज़ कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक, लोअर पेरियार में सबसे पहले यूज़ किया जाता है बिफोर फ्लोइंग इनटू द सुरुलियार। तो सुरुलियार में पहुंचने से पहले ये वाटर तमिलनाडु के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक, तो सुरुलियार क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की। एंड देन फॉर इरिगेशन, उसके बाद बाकी जो पानी बचता है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो 2.8 हेक्टेयर्स में आता है। और बाकी जो अदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आगे पड़ती हैं, तो बाकी पानी वहाँ एग्रीकल्चर के लिए और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वज्रवहार एक डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, ये किससे रिलेटेड है? वज्रवहार ए डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया इज रिलेटेड टू ट्राई सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक, वज्र पहाड़ देखिए क्या है, वज्र पहाड़ जो है वो है ज्वाइंट एक्सरसाइज है एक मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज कंडक्टेड अल्टरनेटिवली बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है मिलिट्री का। ठीक, वही है वज्र प्रहार। तो स्पेशल फोर्सेस आर द यूनिट ऑफ ए कंट्री आर्म्ड फोर्स दैट अंडरटेक कवर्ट एंड काउंटर टेररिस्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस। तो ये साथ में कई ऑपरेशन साथ में ये करते हैं। 2021 में क्या हुआ, इसका ये 11वां एडिशन था ऑफ द एक्सरसाइज एंड वाज कंडक्टेड एट स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड एट बाकलो, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो 2021 में इसका जो 11वां एडिशन था, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पॉइंट कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, since 2010 the USA has been the source of more than half of the India arm import। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द यूएस प्रोवाइड ओनली नॉन लीथल डिफेंस टेक्नोलॉजी वेपन टू इंडिया एंड रशिया प्रोवाइड हाई एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए इसका राइट आंसर है बी। तो ये इंडिया और रशिया, देखिए इसके बारे में इंडिया और रशिया की मिलिट्री रिएक्शन देखते हैं क्या है ये। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रसिया हैज़ बीन द सोर्स ऑफ नियरली 2/3, करीब करीब 62% ऑफ ऑल इंडियन आर्म इम्पोर्ट। तो जितना भी आर्म्स जो इम्पोर्ट होते हैं उसमें से 62% हम कहाँ से लेते हैं? तो रसिया से लेते हैं। इसीलिए जो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत है। ठीक, यहाँ पहला स्टेटमेंट कहता है कि हम ये जो आर्म्स ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? यूएसए से ले रहे हैं, लेकिन हम 62% आर्म्स लेते हैं रशिया से। ठीक, फर्दर इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट रशियन आर्म इम्पोर्टर, और सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है रशिया ही इम्पोर्ट करता है इंडिया को, करीब करीब 32% ऑफ ऑल रशियन आर्म एक्सपोर्ट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालूँ। थैंक यू।